सबको सबको नजर आ रहा है बोर्ड पूरा? देखिए तो जिसको सबसे कम दिखाई देता हो वो ये सर कीजिए तो सबको दिखाई दे देगा। जिसको लगता हो कि अपने आप में कि हम कम देखते हैं, ऐसा है कोई? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तीन, एक सर्कल के 3 साइड के, सॉरी एक ट्रायंगल के 3 साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। गिवन इक्वेशंस आर, बोलिए तो कितना कितना है? y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1। फिर है अगला, आगे बोलिए, y इक्वल टू 3x प्लस 1, अगला x इक्वल टू, ठीक है। 3 साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए आपको कल हम पढ़ाए थे कि एक लाइन का इक्वेशन निकालते हैं y2 माइनस y1 करके, तो एक लाइन का इक्वेशन ऐसे ही आता है, x y में रिलेशन आता है। मतलब एक ट्रायंगल में 3 साइड होगा तो तीनों साइड के इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसका इक्वेशन तीनों का इक्वेशन दिया हुआ है। तो कभी भी जब ट्रायंगल के साइड का इक्वेशन दिया हो तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये साइड का इक्वेशन लेंगे, ये लेंगे, दोनों को हल करेंगे तो यही ये तो आते आते क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या है? आवाज में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चल आप ही को केवल दिक्कत है। नेट को दिन भर खा जाते हैं, पढ़ने के समय नेट रहता नहीं है, कहेंगे सर आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। और किसी को दिक्कत है क्या मेरी तरफ से? वही दिक्कत है ना, नेट पूरा खा कर रखती है शाम में, पढ़ने के समय कहे कि सर सुनाई नहीं दे रहा, ही नहीं कि नेट खत्म है। श्रुति, अरे जल्द बोलिए, क्वेश्चन सब लंबा लंबा टाइम लगेगा बनाने में। हेलो, लेफ्ट मारी है क्या वो रीचा? लेफ्ट मारी है क्या? हाँ तो अब नहीं दे रहे हैं या हार मानकर कह रहे हैं कि नहीं अब पढ़ाइए? कुछ नहीं। 1 2, दूसरा इक्वेशन हो गया, ये तीसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। एक ट्रायंगल का 3 साइड है, तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है। एक बार पहला दूसरा को हल करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, एक बार दूसरा तीसरा को लेंगे, एक बार लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, ठीक है। फिर एक बार लेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को, फिर एक बार लेंगे इक्वेशन 3 एंड 1 को, ठीक है। तो ये दोनों को हल करेंगे तो एक एक्स वाई निकलेगा, फिर यहाँ से एक्स वाई निकलेगा, फिर इसको इसको लेंगे तब एक्स वाई निकलेगा, 3 पॉइंट निकल जाएगा। आप लोग जरा बताइए कि ये दोनों को हल करना है, दोनों का एलएचएस बराबर है क्या? ये दोनों का एलएचएस बराबर है, तो दोनों का आरएचएस इक्वेट कर, आरएचएस क्या है, ये तो 1 से 1 भी कट गया, इस 2x को उधर भेजिए तो 0 बराबर 3x और माइनस में 2x, मतलब 0 बराबर x, तो x का मान कितना निकल गया? x का मान 0। अब पहला दूसरा लिया तो दोनों में से किसी एक में x का मान डाल लीजिए, y का मान निकल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट y बराबर, तो x के जगह पे 0 डाल देना है, प्लस में 1, तो 2 इंटू 1, यानी कि पॉइंट कितना निकल गया? एक पॉइंट निकल गया 0,1, ठीक है, मान लेते हैं कि a है। फिर वैसे ही बोलिए, एक बार इसको हल कर लेना है। अब दूसरा तीसरा में बताइए, दूसरा तीसरा में हमको x का मान निकालने की जरूरत नहीं है, x का मान निकला हुआ सिर्फ और सिर्फ इसमें डाल देना है, ठीक है। फ्रॉम 2, तो y इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 1 यानी कि 13, तो पॉइंट कितना निकल गया? x का वैल्यू 4 हो गया, पॉइंट b मान देते हैं, और y का वैल्यू 13 हो गया। फिर एक बार बोलिए तो 3 और फर्स्ट लेंगे तो फिर इसमें x निकालने की जरूरत है क्या? तीसरा और पहला को लेंगे तो x निकालने की जरूरत है, x यहाँ निकला हुआ है, फिर इसमें मान डाल देना, y निकल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट में मान डाल दीजिए, तो y इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 9। तीसरा पहला है, तीसरा पहला, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 9। यहाँ तक किसी को दिक्कत है?
यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब तो 3 पॉइंट निकल गया, कल की तरह बना लीजिएगा ट्रायंगल, उसके बाद हल कर लेना है। इसमें इक्वेशन भी दिया हुआ है। हम बना दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं ग्राफ में दिक्कत होगी। उसमें था कि 2 को जोड़कर तीसरा घटा था, इसमें 2 कोऑर्डिनेट एक्स वाला सेम ही सेम है, तो एक पर ही चल जाएगा ऊपर से नीचे, वही दिक्कत हो गया। ये हो जाए तो बोलिए मिटा दूं। किसी का बचा भी है? हाँ बोलिए। वो तो अब अपना अपना मन, मेरा मन नहीं पड़ेगा तो क्या कीजिएगा। कुछ नहीं तो कुछ नहीं। चलिए 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा, 0 1 4 4 13 और 4 और 9, 3 पॉइंट। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। एक सुंदर सा अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, निगेटिव मान तो है नहीं, इधर जाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा दूर। एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। देखिए एक्स में मान अभी जो तीनों पॉइंट निकाले थे कितना था, 0 1 था एक, दूसरा था 4,13 और तीसरा था 4,9। मतलब एक्स में मान कहाँ तक गया है, एक्स में ज्यादा मान 4 है और वाई में ज्यादा मान 13 तक गया है, ठीक है। तो ऊपर में हमको 13 तक जाना है, छोटा छोटा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या बात है, बोर्ड को भी लग रहा है कि अब ज्यादा यूज हो रहा है। और इधर पे जाना है आपको 4 तक। ऐसा कीजिए ना, ऊपर के इक्वेशन मिटा दे, क्या थोड़ा लंबा कर देते हैं, फ्रेश दिखेगा। ये वाले लाइन को ऊपर ले जाएंगे तो आपको ज्यादा फ्रेश नजर आए, ठीक है। ज्यादा छोटा छोटा हो गया। देखिए अब आपको फ्रेश नजर आएगा। एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया और वाई डैश हो गया, ठीक है। 13 तक था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 2 3 4। ये अपना हो गया ओरिजिन 0,0। देखिए पॉइंट था 0,1 4,13 और फिर था 4,9, ठीक है। 0,1 कहाँ जाएगा, x0 y1, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,1 0,1 4,3। एक्स का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 13 है, तो 4,13 मतलब ये सीधा ऊपर चला आएगा 13 के सामने, ये हो जाएगा 4,13। और एक बच गया 4,9, तो ये इसी के सामने रहेगा, यही चीज ध्यान देना है। ये 4 ही है, ये बड़ा नहीं है, तो एक्स 4 ही पे रहेगा, लेकिन अब वो जो 13 पर गया, तो 13 नहीं, ये 9 पर जाना चाहिए, तो 9 पे मतलब ये वाला के सामने जाकर मिल जाएगा। 9 10 11 12 यहाँ पे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से जाएगा और इसके सामने ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और उधर कर लीजिए, सामने सामने पड़ जाएगा। अब क्या कर देना है, तीनों को मिला देना है। तो देखिए यहाँ से ये जाकर यहाँ मिल गया, ये वाला इसमें मिल गया और ये वाला यहाँ, कितना सुंदर बन गया देखिए। तो ये हो गया 4,9। इसमें किसी को दिक्कत है? ये वाला सबसे पहले क्या लिए थे, ए माने थे, दूसरा वाले को बी माने थे और इसको सी माने थे। यही वाला के एरिया हमको चाहिए, ये जो आपको ट्रायंगल बन गया, ये वाला के एरिया आपको निकालना है। यहाँ तक फिगर में किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। यहाँ तक फिगर में किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। हेलो हेलो। चलिए अब आपको हम क्या बताए थे, यही ना करते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे इस तरह का ट्रायंगल होता है, जब इस तरह का होता है तो क्या होता है कि एक बार यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक बार यहाँ से ड्रॉ करते हैं।
लेकिन इसमें ये वाला अलग अलग नहीं है, देखिए ये वाला सामने सामने है, तो यहाँ से ड्रॉ कीजिए तो यहाँ से ड्रॉ कीजिए, दोनों सेम ही बात है, एक बार यहाँ पे आएगा, दो बार नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको भी खींचेगा तो इसी पर जाएगा, नीचे जाने वाला, अलग जाने वाला नहीं है। क्यों? चूंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो एक ही लाइन पर होगा दोनों। अब हमको जो एरिया निकालना है उसमें ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम इसके लिए ए बी के लिए, इस लाइन के लिए ए बी के लिए अगर हम वाई डी एक्स लेंगे, तो ए बी के लिए वाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब निकल जाएगा। इसमें कौन सा एक्स्ट्रा चल गया? ये वाला एक्स्ट्रा चल गया, नीचे वाला। तो फिर AC के लिए ले लेंगे वाई डी एक्स नीचे वाला, तो नीचे वाला हटा देंगे, बच जाएगा। इसमें 2 ही होगा, इसमें 3 नहीं होगा। जैसे कल वाले में था कि 2 को जोड़े थे, 1 को घटाए थे, इसमें वैसा नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं आने का कारण यही है कि दोनों एक ही है, जैसे ये 4 के बदले कुछ और होता तो फिर वैसे ही सेम जाता, 3 आता, ठीक है। अब हमको क्या करना है? रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेना है। तो रिक्वायर्ड, अरे ए बी लेंगे ना, ए बी लेंगे तो ए बी यहाँ से लेकर नीचे तक सब आ गया ना, यहाँ तक। तो ये वाला एरिया, ये जो हो गया, ये वाला तो एक्स्ट्रा चल गया ना, ये वाला नहीं आना चाहिए ना। जब ये वाला लाइन लीजिएगा ना, तो ये वाला लाइन कहाँ तक ये एरिया देगा? ये एकदम सामने सामने, यहाँ तक, यहाँ तक। मतलब हमको चाहिए इतना ही, या इसमें ये भी चला गया जो हम कैंसिल करके दिए हैं, गुना का साइन करके हंसे हुए हैं। तो ये वाला एक्स्ट्रा चला गया, मतलब ये वाले को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? तो यहाँ तक ये लाइन ले लेंगे, तो इसके इस लाइन पे लेंगे तो नीचे तक निकल जाएगा। मतलब एक बार इसके लिए उसमें से इसको घटा देना है, इसमें 2 ही जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? वाई डी एक्स। सबसे पहले किसके लिए? ए बी के लिए, ए बी के लिए। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोलिए तो? 0 to 4, बहुत सुंदर। यहाँ पे x का मान 0 है, यहाँ पे x का मान 4 है। अगर यहाँ भी चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? चूंकि ये नीचे से शुरू नहीं है, ये एक्सिस के ऊपर से। ये हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक, और माइनस वाई डी एक्स। ये y किसके लिए लेंगे? AC के लिए लेंगे, AC के लिए लेंगे। और ये AC का लिमिट क्या हो जाएगा बोलिए तो? सेम ही तो है, 0 to 4। अब बताइए, AB के लिए इक्वेशन निकाल लीजिएगा क्या कल की तरह? x1 y1 x2 y2, फिर इसके लिए निकाल लीजिएगा, दोनों का मान डालकर निकाल लीजिएगा। एक तरीका तो ये हो गया जो आप जानते हो उस तरह से। अगर हमको नहीं निकालना हो तो देखिए, अभी हम 3 इक्वेशन लिखे थे, बोलिए तो कितना कितना था? y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 1, और एक था x बराबर 4। यही ना 3 इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में। देखिए, जब पहले से इक्वेशन दिया हो ना, तो इसी तीनों में से निकालिएगा भी, तो इसी में से कोई ना कोई आएगा। तो ये तो फिक्स है कि ये वाला x इक्वल टू 4 का इक्वेशन है। इधर वाला देखिए तो, x इक्वल टू 4 का ग्राफ यही वाला होगा सीधा। मतलब इसका जरूरत नहीं है, अब यही दोनों, इसी दोनों में से कोई ना कोई एक का होगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा। जब भी इक्वेशन दिया हो तो निकालिएगा तो भी वही आएगा। तो अगर दिमाग आपका चल रहा है तो हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में ये दोनों पॉइंट इसमें पुट करके देखिए, अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये वाला इक्वेशन ले लेंगे। जैसे अगर 0 1 डालेंगे, हम क्या सेटिस्फाई कैसे कराते हैं? तो अगर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 डालेंगे इसमें, तो x के जगह पे 0, y की जगह पे 1 डालिए, तो 1 बराबर 2 गुना 0 जोड़ 1, दोनों बराबर आ जाएगा क्या? देखिए तो। फिर ऐसे ही 4 को मत, फिर 4 को मत 13 डालिए तो सेटिस्फाई करेगा? 4 को मत 13 डालेंगे तो नहीं करेगा। कर करेगा? 4 दूना 8 1 9, नहीं करेगा। अगर हम, हाँ तो नहीं करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट लिए तो ये वाला नहीं करेगा, मतलब ये वाला पक्का कर जाएगा। करके देखिए, ये वाला करके देखिए, कर जाएगा। x के जगह पे 4 डालिए तो 4 दूना 8 और 1 9, तो y का वैल्यू 9 दिया हुआ है। आगे बात समझ में क्या? मतलब ये बात क्लियर हो गया कि ये जो लाइन है AC इसका इक्वेशन हो गया। ये किसका इक्वेशन हो गया? ये वाला दिया हुआ है ना, ये AC का हो गया। तो ये AC का हो गया, तो ये क्लियर है कि AB का हो गया, आपको निकालने की जरूरत ना है। अगर जिसको ये वाला टफ लग रहा है तो कल की तरह निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक, हाँ हाँ, जो सेटिस्फाई कर देगा वो वाला उसी वाले को ले लेना, उसका इक्वेशन हो जाएगा। नहीं तो इसमें दिक्कत है तो कल की तरह से निकाल लीजिएगा, फिर से फॉर्मूला डालकर। इसको क्या दिक्कत है? x1 y1 x2 y2, बहुत को अगर कल वाला समझे होंगे तो वो वाला आसान लग रहा होगा। तो यहाँ से AC हो गया और AB हो गया। AB का हो गया 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 4, और माइनस 2x प्लस 1 हो गया उसका dx फ्रॉम 0 to 4। उम्मीद करते हैं इंटीग्रेशन कर लेंगे आप।
तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। उधर नहीं है कुछ ज्यादा। ये एक्सरसाइज खत्म। ऑब्जेक्टिव तो बन गया होगा, वो तो पीछे एक्सरसाइज में जो दिया हुआ था वही वाला है। यहाँ बना दे। चलिए 6 नंबर हम बना देते हैं ऑब्जेक्टिव। ऐसे ऑब्जेक्टिव ऐसे बनने वाला है। फिर भी एनसीईआरटी होने के नाते मैं बना दे रहा हूँ। क्या सिस्टम? नो। एक दिन दशहरा का छुट्टी रहता है बस। वही दशहरा संडे को पड़ा। इससे बड़ा अनर्थ क्या होगा बताइए। स्टेट गवर्नमेंट में छुट्टियां ज्यादा मिलती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कम मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट में छठ का 5 दिन छुट्टी, होली का 3 दिन छुट्टी। यहाँ पे सब में एक एक दिन रहता है, किसी में 5 दिन छुट्टी नहीं। जिसमें भी मिलेगा एक दिन मिलेगा। ये देखिए, इनको कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। ये जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। आप समझ रहे हैं, वो पूछ नहीं रही है। हाँ, ऐसे भी तो वहाँ, ऐसे ऐसे भी तो वहाँ पे वही हाल था। किसी दिन बंद नहीं था, सब दिन चालू। मई जून तक हो गया, संडे को बंद करते हैं नहीं तो उसके बाद तो सब दिन खुला रहता है। ये है कि उसमें छठ में छुट्टी मिल जाती है 3-4 दिन की, दुर्गा पूजा में भी 3-4 दिन मिल जाती है, होली में भी मिल जाती है 3-4 दिन। हाँ बउआ। क्या बोले? वहां पे तो हम क्या छुट्टी करेंगे, वो चेले से छुट्टी करवाए थे। हम कल तक पढ़ाएंगे तो नहीं चला। सर आज ही पढ़ा के छुट्टी कर दीजिए, हम घर जाने वाले। हो गया छुट्टी तो छुट्टी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग 1778 में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में दिया हुआ है, गिवन एक सर्कल का इक्वेशन है, x² + y² = 1। और एक लाइन का इक्वेशन है, x + y = 2। हाँ, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका सेंटर कितना कितना होगा? 0 0 होगा। रेडियस कितना होगा? इसमें किसी को कष्ट है तो बताइए। ये तो सब लोग जानते हैं, एक्स का प्लस वाई का बराबर r²। तो सेंटर 0 0 और रेडियस 1 हो जाएगा। और ये रहा गया। अच्छा ये बताइए, आप लोग 10वां पास ही है ना? कोई नहीं मिल रहा। अरे 10वां पास ही है ना आप लोग? क्या बात है, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? मैं क्वेश्चन गलती लिखा हूँ ना। वीडियो बार बार रुक जा रहा है। हेलो। और किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, लेफ्ट मार के फिर से ज्वाइन मारते हैं। थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए सांसें रुक गई थी, फिर सांसें चल रही हैं। चलिए। आप लोग 10वां पास ही है ना, ये बात पूछ रहे थे। 10। नहीं वो तो आप लोग बताइएगा ना। 10वां में पढ़े थे क्या, ऐसे लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना? ये एक बार एक
एक्स का मान 0 डालते थे तो वाई का मान निकालते थे, और वाई का मान 0 डालते थे तो एक्स का मान निकालते थे, याद है? मतलब एक पॉइंट हो गया 0,2 और दूसरा पॉइंट कितना हो गया 2,0। यहाँ तक किसी को कष्ट हो तो बताइए। आइए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 नहीं था, 4 था, ठीक है? तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब रेडियस यहाँ पे कितना निकल जाएगा 2। अब इसका फिगर ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो जाएगा अपना सुंदर सा सर्कल, ये हो जाएगा अपना सुंदर सा सर्कल, लेकिन ये सर्कल मेरा अच्छा नहीं। ये हो गया अपना सुंदर सा सर्कल। अब बताइए रेडियस 2 है तो ये कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 2,0 -2,0 इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0,2, इसका हो जाएगा 0, -2। ये तो अपना ओरिजिन होता है 0,0। देखिए सर्कल का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो 0,2 कहाँ जाएगा बताइए? 0,2 और 2,0, 0,2 2,0, इसी दोनों को मिला देना है, हो गया, इसका भी ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब आपसे कह रहा है कि ये स्मॉलर पार्ट के एरिया निकालना है, तो अब बताइए कि इस लाइन से और इस सर्कल से, इस सर्कल से और इस लाइन से ये वाला पार्ट बॉन्डेड हो गया क्या? ऐसे बॉन्डेड तो ये भी है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है। तो पूछ रहा है आपसे कि स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। स्मॉलर पार्ट कहने का मतलब इसका एरिया निकालना है। बात समझे या नहीं समझे? मुझे एरिया इसके निकालने हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे देखिए, कि अगर हम यहाँ से लेकर ये वाला ले लें, इसको ले लें, वाई इसके लिए वाई डी एक्स लेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट जाएगा, ओरिजिन 0,0 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक लिमिट लीजिएगा ना तो इसके नीचे सारा का एरिया निकल जाएगा। लेकिन सारा का निकलेगा तो ई वाला जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ई वाला एरिया एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो फिर ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाले लाइन के लिए वाई डी एक्स ले लेंगे, तो यहाँ से नीचे का निकल जाएगा, उसको घटा देंगे। सभी लोग मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया अब तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से बनता है ये। वाई डी एक्स किसके लिए? सर्कल के लिए। और लिमिट यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 2 तक माइनस। फिर लेंगे वाई डी एक्स स्ट्रेट लाइन के लिए, वाई डी एक्स स्ट्रेट लाइन के लिए 0 से 2, और दोनों में से वाई का मान निकाल कर डाल लीजिए। तो 0 to 2 यहाँ से वाई का मान निकालिएगा ना तो उधर चल जाएगा 4 - एक्स स्क्वायर, √4 - एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये हो जाएगा 0 से 2 यहाँ से, हाँ ये वाला इसी का ना ग्राफ ड्रॉ किया ये वाला। तो अब यहाँ से वाई का मान निकालेंगे तो 2 - एक्स हो जाएगा। अब तो हमको लगता है कि सब लोग इसका गर्दा उड़ा सकते हैं। 0 से 2, 4 को लिख सकते हैं 2² - एक्स स्क्वायर डी एक्स, और -2 - एक्स, और 0 to 2। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा √a² - एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ये तो सिंपल है। हाँ बोलिए शत्रुधन। ये वाला कैसे लिखे हैं? ये वाला वही ना कैसे लिखे हैं? ये वाला पूछ रहे हैं क्या? तो ग्राफ में ये वाला कैसे लिए ये पूछ रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे आपकी बात। ये वाला, ये जो ये कट कट के लिए वो वाला। हाँ तो यही नहीं 2,0 0,2। अरे एक बार इसमें इस मान लीजिए ना ये इक्वेशन है, इसमें एक्स का मान एक बार 0 डालेंगे तो 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + y = 2, 0 + y = 2, तो y का मान 2 निकल जाएगा, मतलब x 0 तो y 2 निकल गया।
अब फिर एक बार यहाँ से y का मान 0 डालिएगा तो x का मान निकल जाएगा। ग्राफ ये बॉक्स में लिख दिए। और नीचे कैसे लेते हैं, तो ये वाला x के साथ ये वाला y तो 0,2 और ये वाले x के साथ ये वाला y तो 2,0। अब बताइए क्या दिक्कत है। हाँ, एक्स एक्सिस पर x वाला लेते हैं, y वाला 0 लेते हैं, और जब y पर जाते हैं तो x वाला 0 y वाला लेते हैं। रेडियस तो चारों बगल सेम होता है सर्कल के लिए, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। ऐसा क्वेश्चन तो कितना पढ़ा दिए हम। अगर ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, रेडियस अगर 2 दिया हुआ है, 2 है तो चारों बगल सेम ही सेम और 2 यहाँ होता है 2,0, यह हो जाएगा -2,0। फिर यहाँ 0,2 तो नीचे 0,-2। क्या क्लियर हुआ कि नहीं। नोट कीजिए, नोट कीजिए। मिसलेनियस में सब नहीं बना होगा ना। जिस तरह के क्वेश्चन पढ़ लिए उस तरह के तो आपसे बन जाएंगे। 3 तक तो बन गया होगा, 4 नंबर नहीं बना होगा, 5 नंबर नहीं बना होगा, 6 नंबर नहीं बना होगा, 7 नंबर ट्राई करते तो आपसे बन जाता, 8 नंबर, 9 नंबर। हाँ, लेकिन लेकिन आज जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन पर है उससे 13 नंबर 14 नंबर बन जाएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर 14 नंबर बन जाएगा। देखिए हम कैसे शुरू करते हैं, उल्टा सीधा शुरू करते हैं। आज उल्टा सीधा पढ़ाई हो गया, इसको मिटा दे। चल, एक्सरसाइज 8.3, सॉरी मिसलेनियस 8.3 नहीं है, मिसलेनियस 3 तक बन गया होगा, 4 में दिक्कत होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये तो बोले थे बन गया होगा। 13 कल वाला जो ट्रायंगल पढ़ाए थे, और 14 आज जो इक्वेशन पढ़ाया है उससे निकाल कर वो वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 हम केवल समझाना चाहेंगे, आप बना चुके हैं। 15 नंबर है, गिवन इक्वेशंस आर, कितना कितना दिया हुआ है, x, y such that y square equal to 4x, नहीं y square लेस देन इक्वल टू 4x। हाँ, और फिर है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नहीं, ठीक है। लेजर नहीं पढ़िएगा सर आप लोग, वो उसको लेसर पढ़ते हैं। ऐसे आप लोग LASC लेजर पढ़ लिए हैं क्या फिजिक्स में। मिलेगा, हमेशा बिहार बोर्ड में हमेशा पूछता है व्हाट इज लेजर, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लेजर, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation, by stimulated emission of radiation, emission of radiation। L for light, A for amplification, F आई छूट गया, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है AMPLIFICAT, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हमेशा बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता है ये, या शॉर्ट टर्म में पूछता है ये, व्हाट इज लेजर।
चलिए, गिवन इक्वेशंस आर, देखिए ये वाला इक्वेशन दिया आपको बुलाने के लिए, ठीक है, इसका हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन सब लोग इनइक्वालिटी पढ़े हैं क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ऑफ, या सीधा लिखे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर। कॉरेस्पॉन्डिंग लिखने का मतलब है ना, सारा को गायब कीजिएगा, बस इक्वल में ले लीजिएगा। वाई स्क्वायर बराबर 4x, और वो ले लीजिएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर में 9। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए परे होइएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो, तो इसका हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो इस लेस देन को बराबर में बदल देते हैं, ठीक है। लेस देन हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, कुछ भी हो। अब आप बताइए कि आप लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े हैं क्या? 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा मिलाइए तो, उसमें इसमें अंतर है क्या 1% का भी? ये तो 100% सेम है, ये वाला उल्टा है, इधर के जगह पे एक्स के जगह पे वाई है, वाई के जगह बन जाएगा, छोड़ दो, बन जाएगा, छोड़ दूं। चलो, तो 15 तक क्लियर हो गया उधर से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 तक तो बना दिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी बन गया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये किसी को नोट करना है? ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर सेम ही तरह से हम डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ऑफ गिवन इक्वेशन आर, बोलिए तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर दिया हुआ है y इक्वल टू मोड ऑफ x। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए, याद है क्या? हाँ ये पढ़ लिए हैं, ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई, तो इस तरह से ग्राफ गया था, 100% बनाया हुआ क्वेश्चन है। और वाई बराबर मोड एक्स, तो इस तरह से ग्राफ गया था, और ये इस तरह से ग्राफ गया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि सर अब छोड़ दीजिए, ये ये अरे बन क्या जाएगा, सेम क्वेश्चन, 100% सेम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे, इसके लिए वाई डी एक्स पहले लाइन के लिए लेंगे, या एक तरफ से निकाल लीजिए, दो से गुना कर लीजिए, सब लेने की क्या जरूरत, इधर कर ले लीजिए। ये होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, और ये हो गया आपका पाराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर। इंटरसेक्शन पॉइंट तो आज निकल जाएगा 1,0, ये हो जाएगा 0, -1,0। तो यहाँ ओरिजिन 0,0 होता है। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक वाई डी एक्स लाइन के लिए लेंगे, रिक्वायर्ड एरिया हम ऐसे ही शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये बना हुआ क्वेश्चन है। वाई डी एक्स किसके लिए? तो वाई डी एक्स पहले ऊपर वाला लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए, और 0 से लेकर ये है 1,0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1,0। सर ये 1 1 होगा, चलो, और ये -1,1, और 0 से लेकर 1 तक माइनस वाई डी एक्स, और फिर हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, और ये हो जाएगा पाराबोला के लिए। अभी भी तो कहिए कि सर रहने दीजिए, y का मान यहाँ पे ये x के बराबर है, -0 to 1, y का मान पाराबोला में y का मान कितना है? एक्स स्क्वायर। और इतना करने के बाद क्या कीजिएगा, यहीं पे कर लीजिए ना, 2 से मल्टीप्लाई, राशि में नहीं करना है। सबका आंसर निकाल लीजिएगा जोड़कर, 2 से गुना कर लीजिएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। हाँ, किसी को कष्ट हो तो बोलिए।
कल खत्म हो जाएगा ये। कल इसकी कहानी, कल ये तो सिर्फ खत्म हो जाएगा। इसके बाद पढ़ाएंगे, वो बहुत मजेदार चैप्टर होगा, बहुत मजेदार चैप्टर है, लेकिन जिसको कैलकुलस आता होगा उसी के लिए। अभी तक डिफरेंशिएशन अलग पढ़े हैं, इंटीग्रेशन अलग पढ़े हैं, अभी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़े हैं। अब जो पढ़ेंगे उसमें डिफरेंशिएशन भी मिलेगा, इंटीग्रेशन भी मिलेगा, दोनों मिला के मिलेगा। नहीं सर, डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे आपके स्कूल में क्या नहीं हुआ है? वही तो है, एक दिन में चार चार एक्सरसाइज उड़ा देना। हाँ, तो आप लोग बना कैसे लेते हैं, जब यहाँ नहीं बनता वहाँ कैसे बना लेते हैं, ये बात नहीं समझते। अच्छा, ये तो पहले के बात है। अरे तो अगर 5% भी समझ में आता तो इसमें इसमें तो आपसे बनता। अच्छा अच्छा। वो बच्चा नहीं होगा, बच्चा का चच्चा से होगा। दिखाता है, दिखाना तो चाहिए सबको, लेकिन रियलिटी हो तब। मिटा दो। ये वाला एक्सरसाइज पढ़ाई हुई है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 10। 11 को छोड़ते हैं, 11 कल के फ्लो में जाएगा, ठीक है। इसलिए कि अभी जो पढ़े उस टाइप का क्वेश्चन है, 11 बना 10 बना देते हैं, 11 नंबर, और बन जाएगा 9 10 8, 4 5 क्वेश्चन बचेगा, कल खत्म कर देंगे। 10 नंबर है कि 11 ही बना दें, जो कहिएगा बना देंगे। इसे 10 नंबर जो पढ़े उस टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए चाह रहे थे एक तरह से बता दें। देखिए, हम एक लाइन से नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपको लास्ट में सब चीज पढ़ाया हुआ मिलेगा। एक लाइन से नहीं पढ़ाने के पीछे वजह यही है कि हम चाहते हैं कि जिस टाइप का पढ़ा दिए उस टाइप का पढ़ाएंगे तो आपको समझ ज्यादा आएगा, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे ये वाला है तो सब पढ़े हैं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये पैराबोला का इक्वेशन। क्या पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मान लीजिए कि ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए, पृथ्वी से बाहर आते हैं। अभी हम कुछ बोले हैं विक्रम? विक्रम, ये पैराबोला हो गया अपवर्ड। अभी कुछ, अभी आउट नहीं हुआ क्या अभी दोनों? वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। देखिए, और डुप्लेसिस की वर्सन आउट हुआ है, कौन आउट हुआ है? ऐसा नहीं कि आप दोनों, कितना मारा है डुप्लेसिस और वाटसन? जल्दी बोलिए। अच्छा, क्या बात, चलिए। अब ध्यान दीजिएगा कि हमको अब इस लाइन के ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके पीछे वाले में तो सर्कल था, ठीक है, और एग्जैक्ट पॉइंट मिलने वाला था तो हम मिला दिए, इसमें मिलने वाला नहीं है। तो आपको जहां भी मिलने वाला नहीं हो वहां पे क्या करते हैं, दोनों को हल करेंगे, दोनों को मिलाकर तब एक्स वाई निकालेंगे, वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो दोनों को हल कैसे करेंगे, इसमें जो वाई का मान है ना उसमें डाल लीजिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इसमें वाई का मान एक्स स्क्वायर है तो उसमें डालेंगे वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर।
और बराबर में x प्लस 2 इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। किसको किसको फैक्टराइजेशन आता है, फर्स्ट क्लास पे गुना कीजिएगा 2x, तो माइनस में 2x और प्लस में x, माइनस में 2x प्लस में x, तो माइनस में x आएगा और प्लस में 2 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन नहीं, लेकिन फैक्टराइजेशन गलती है और ये गलती लिखे हैं, प्लस 2 था तो माइनस 2 होगा। ठीक है, यही तो मैथ का कारनामा है, गलती कीजिएगा तो आगे पकड़े जाइए, कहाँ कुछ छूट गया आपसे। ये प्लस माइनस ही होगा, यानी कि ये भी हो जाएगा माइनस में, बराबर में 0। दोनों में से x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ प्लस 1 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 2, यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1 निकल गया। x का मान 2 निकल गया, तो y का मान भी 2 आएगा। तो एक बार x का मान इसमें डाल लीजिए, एक बार इसमें डाल लीजिए, क्योंकि इसमें डालिएगा फिर तो यहाँ माइनस वाला आपको दिक्कत हो। x का वैल्यू इसमें 2 डालेंगे तो y का मान कितना आएगा, फ्रॉम सेकेंड, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, और जब यहाँ पे डालिएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1 डालेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा 1। क्लियर है, ऐसे इसमें भी डालिएगा तो वैल्यू सेम ही देगा, आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पॉइंट कितना निकल गया, 2,4 और -1,1 पॉइंट निकल गया 2,4 -1,1। अब बताइए 2,4 किधर जाएगा, मान लीजिए कि 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 2, सॉरी इधर इधर हमको कम चाहिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इधर 2 तक कर देते हैं और यहाँ पे 4 तक जाना है, 1 2 3 4। तो 2,4 यहाँ पे x2 है y4 है, मान लीजिए कि यहाँ मिल जाएगा, ये हो गया आपका 2,4 और -1,1, तो x1 -1 और ये वाला 1, मतलब मान लीजिए यहाँ मिल जाएगा -1,1। अब इसको मिला देना है, यही वाला पार्ट ना बाउंडेड हो जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट 2,0, इसका कोऑर्डिनेट -1,0। अब बताइए लाइन के लिए वाई डी एक्स लीजिए, सब निकल जाएगा, और फिर पैराबोला के लिए लीजिएगा तो नीचे वाला निकल जाएगा, हटा दीजिएगा ऊपर वाला बच जाएगा, और लिमिट -1 से लेकर 2 तक। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आप बनाएंगे। वाई डी एक्स पहले लाइन के लिए लेंगे, इसके लिए माइनस, फिर वाई डी एक्स लेंगे ये पैराबोला के लिए, यहाँ से वाई का मान एक्स स्क्वायर। हाँ, अब 8 9 एक तरह का क्वेश्चन है, आप लोग अगर कोशिश कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा, अभी जो पढ़ाए उसी की तरह 7 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप कोशिश करें तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, 7 नंबर 6 नंबर एक ही तरह का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। हाँ बोलिए शत्रुघ्न। ये दोनों को हल करते हैं, अब आपको जैसे मन हो वैसे हल कीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो देखिए, तो इसमें y का मान कितना है, अगर इधर से y के मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसमें जहाँ y है उसके जगह पे एक्स स्क्वायर डाल दीजिए, विस्थापन मेथड विधि से, हिंदी में पढ़े हुइएगा। इस y की जगह पे एक्स स्क्वायर डालिए, वहां तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 2, वही तो होगा। समझे कि नहीं समझे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो दोनों का आर एच एस बराबर है, सॉरी एल एच एस, तो दोनों का आर एच एस बराबर कर दें। समझे या नहीं समझे, विस्थापन विधि इतना सुंदर पढ़े हुइएगा बिहार बोर्ड में। चलिए, तो समय से है ना, हम लोग लेट नहीं ना है? ले चला, हम कब लेट तक पढ़ाएं कि आप लोग हल्ला कर रहे हैं, हम तो एकदम 9 बजे तक छोड़ते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि 9 बजे के बाद तक पढ़ाएं?